अगर कोई भी हिंदू दोस्त हमारा किसी को भगवान मानता है तो किताब के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार उस शख्स के अंदर 6 सिफात एक साथ पाए जाना जरूरी है। अगर वो 6 सिफात उसमें एक साथ नहीं पाए जाते तो वो भगवान नहीं हो सकता। पहला मैंने कहा ज्ञाना। ज्ञाना माने हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला, अल अलीम। दूसरा मैंने कहा शक्ति, इंतहाई ताकत वाला कि अगर वो ताकत किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो कोई कायनात में उसको रुकाने वाला ना हो। तीसरा है बाला। बाला का माना है अल जब्बार, अगर वो किसी के ऊपर जबर करने उतर जाए तो फिर उसको कोई बचाने वाला मौजूद ना हो। चौथा है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ऐसी जात जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद से सुकून में है लेकिन सबको उसकी जरूरत है, जिसे हम लोग अल्लाह के बारे में असमत कहते हैं। अल अलीम अल्लाह की सिफत है, अल अजीज, अल जब्बार ये अल्लाह के सिफात हैं, ये उसका डेफिनेशन है। वैरिया, वैरिया वो जो इतना ऊंचाई पर चला जाए कि वो सबसे बड़ा दिखे, तकब्बुर वाला, अल्लाह मुतकब्बिर है। छठा माना है उसका तेजस। तेजस का माना है बड़ा शान और शौकत वाला, सुभान अल्लाह। ये 6 सिफात बताए गए हैं। भगवान बनने के लिए 6 सिफात हैं। क्या क्या है? ज्ञाना यानी अल अलीम, उसी तरीके से कहा गया है कि वो शक्ति, अल अजीज, बाला, अल जब्बार, ऐश्वर्या, असमद, तेजस, अल अकबर और वैरिया। तेजस, असुभान और वैरिया, अल अकबर, ये 6 चीजें जमा हो जाना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे कि आज हमारे जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि आज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब लगभग 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं। एक बात मशहूर है कि ये एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस एक खुदा के इन लोगों ने इष्ट देवता कहकर, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने उसका एक रूप बना लिया और उसको देवता बनाकर ये पूजा करते हैं। तो ऐसे 33 करोड़ देवियों और देवता की पूजा करते हैं। आप अगर इनमें से किसी को भी भगवान के डेफिनेशन के हिसाब से लाकर फिट करेंगे तो कोई भी इसमें फिट नहीं होता सिवाय अल्लाह की जात के। खुद उनकी धार्मिक किताब के अनुसार, उनकी धर्म की किताबों के अनुसार, अगर ये 6 चीजें जिसमें वही खुदा है तो वो 6 सिफात किसी भी उन्होंने जिसको अपना खुदा बना लिया किसी को सरजद नहीं आती सिवाय अल्लाह के जो मुकम्मल पूरे 6 सिफात पर बैठता है। इस एतबार से एक ईमानदार, एक इंसाफ पसंद हमारे हिंदू दोस्त को यह चाहिए कि वो मान ले भगवान सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म है, इनकी जो किताबें हैं वो किताबें बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं, 2 तबकात में बांटी गई हैं। एक तबका उसको वो लोग शुरूती कहते हैं, दूसरा तबका स्मृति कहते हैं। शुरूती वो किताबें जो उनके अनुसार, हिंदू दोस्त अहबाब के अनुसार, खुदा ने किसी पर नाजिल की, और स्मृति वो किताबें जो इंसानों ने लिख ली। आप किसी भी पढ़े लिखे हिंदू दोस्त से हमारे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे शुरूती कितने हैं, तो वो कहेंगे बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 शुरूती हैं। वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 श्रुति हैं, यानी कि ये 4 वो किताबें हैं जिसे खुदा ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया। ये है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। गोया हिंदू दोस्त अहबाब ये कहना चाहते हैं कि खुदा इंसान को जो हिदायत देना चाहता था वो इन 4 वेद शास्त्रों में उसने बता दिया। अगर मैं इन 4 वेद शास्त्रों को लेकर पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरे वेद शास्त्र में एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसने हमारे आज के हिंदू दोस्त अहबाब को इस बात की इजाजत दी हो कि वो लोग एक खुदा के अलावा किसी और को खुदा पुकारे, या एक खुदा जिसको ये मानते हैं उसकी कोई तस्वीर उतारे, या उस खुदा के बुत बनाकर उनकी पूजा करें। ये पूरे मुकम्मल पढ़ने पर एक भी लाइन,
एक भी जुमला, एक भी स्टेटमेंट इन किताबों में ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू दोस्त हमारा वो खुदा की कोई तस्वीर बना सकते हैं या उसकी पूजा करने के लिए उसके बुत बना सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। कितने खुदा को पुकारते हैं? खुदा कितने हैं? नाम कई हैं। अल्लाह कितने हैं? उसके नाम कई। अर रहमान है, अर रहीम है, अल अलीम है, नाम है उसके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 के अनुसार जो पढ़े लिखे हिंदू दोस्त अहबाब हैं वो लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और जब आप ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें उस एक खुदा के दो बड़े मशहूर नाम दिए गए हैं जो आज भी मशहूर है, वो है ब्रह्मा और विष्णु। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, विष्णु कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु एक खुदा के दो नाम हैं। और ब्रह्मा संस्कृत जुबान में अगर मैं कहूं कि उसको मैं ब्रह्मा के लफ्ज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश में तर्जुमा करूं ब्रह्मा का संस्कृत से, तो वो होगा द क्रिएटर। अगर उर्दू में करूं तो वो होगा खालिक। अगर अरबी में करूं तो वो अल्लाह की सिफत अल खालिक का संस्कृत तर्जुमा है ब्रह्मा। इसी तरह विष्णु, विष्णु संस्कृत जुबान में पालने वाले को कहते हैं, द चेरिशर, द सस्टेनर। अल्लाह की जो सिफत अर रब है, अगर मैं अल्लाह की सिफत अर रब का संस्कृत जुबान में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा पालने वाला या उसका माना होगा विष्णु। अगर अल्लाह की सिफत अर रब का मैं संस्कृत में तर्जुमा करूं तो संस्कृत में अर रब का तर्जुमा होगा विष्णु। इस एतबार से विष्णु और ब्रह्मा ऋग्वेद के अनुसार बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 के अनुसार अलग अलग दो खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा के सिर्फ दो नाम हैं। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 पढ़ते हैं तो उसमें आता है संस्कृत में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। का मतलब अगर कोई भी शख्स खुदा की कोई तस्वीर उतारता है, खुदा की कोई मूर्ति बनाता है, तो वो शख्स इस यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 की तालीम के खिलाफ जा रहा है जो कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें आया है अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्ते। उसका माना है जो भी लोग खुदरती चीजों की पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को माबूद मानते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को अपना भगवान या देवता मानते हैं, ये लोग अंधेरे में हैं। खुदरती चीजें मसलन सूरज, चांद, पहाड़, झाड़, सांप, चूहा, हाथी, खुदरती जो चीजें हैं इनको जो भी पूजते हैं वो अंधेरे में। अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्ते। फिर आगे वही श्लोका में आता है जो लोग अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं वो उनसे भी बड़े अंधेरे में। का मतलब यजुर्वेद के अनुसार यह कहा गया है कि खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह वेद शास्त्र के अलावा हिंदू धर्म वाले उपनिषद को बड़ी अहमियत देते हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह कोई सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि पूरी कायनात का खुदा है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो जुमला 108 उपनिषद है। आप कोई हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछें ये उपनिषद क्या है, तो वो कहेंगे कि वेद शास्त्र की तफसीर उपनिषद है। और उपनिषद में चंदोग्या उपनिषद और श्वेता श्वेतारा उपनिषद की बड़ी अहमियत है। जब आप चंदोग्या उपनिषद बुक नंबर 1 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 9 पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐ दोस्तों वो खुदा अकेला है जिसकी कोई औलाद नहीं और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 और वर्स नंबर 3,
उसमें कहा गया है कि जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला एक ही है और वो अकेला रुद्रा है। रुद्रा का मतलब गुनहगारों को अजाब देने वाला, एक ही है। इसी तरह जब आप श्वेतारा उपनिषद बुक नंबर 4 हिम नंबर 19 पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 19 पढ़ेंगे, वो फिर से कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं होती। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 20 पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि खुदा को कोई भी आंखों से नहीं देख सकता। मतलब आप जो चीज को उतार कर, जो मूर्ति बनाकर कहते हैं ये खुदा है, आपकी किताब कहती है कि आंखें इंसान की खुदा को नहीं देख सकती। इसी तरह ब्रह्म सूत्र हर हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा है। हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा ब्रह्म सूत्र में है, जो है इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नह नास्ते किंचन। इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दो, नास्ते नहीं है। इक्कम ब्रह्म एक पैदा करने वाला है, द्वितीयो नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नास्ते किंचन दूसरा जरा भी नहीं है। देवुडु ओक्कड़े ఒక్క దేవుని తప్ప వేరే దేవుడు లేడు, లేడు లేడు వేరు దేవుడు లేడు। एक ही खुदा है, दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। इन पूरी बातों का आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म के मानने वालों को कहा गया है कि मूर्ति और तस्वीर ना बनाओ और एक खुदा की, ऐसे खुदा की इबादत करो जो सच्चा खुदा है और जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिख सकता। इसी तरह भगवत गीता जो 18 महाभारत के पाठ पर बना है, चैप्टर नंबर 25 से 18 आप अगर चैप्टर्स गिनते जाएंगे 43 तक, वो पूरे हिस्से को भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत कर रहे हैं। आप जब ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण जी ने अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत करते हुए कहा, बुक नंबर 7 हिम नंबर 20 में, जो लोग कम अकल वाले हैं ये लोग अपनी मर्जी से कई खुदा बनाकर उनकी इबादत करते हैं, जबकि मैंने इनको ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह अगर आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 पढ़ेंगे तो अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ अर्जुन, तुम अपने आप को उस सबसे आला के आगे समर्पित कर दो। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐ अर्जुन, जो सबसे आला है मैं नहीं, कोई और है जो सबसे आला है, तुम उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो। इंग्लिश में कहा गया है, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन। अगर ये इंग्लिश का जुमला, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन, इसको मैं अरबी में कहूंगा तो कहा जा रहा है कि ऐ अर्जुन तुम मुस्लिम हो जाओ, क्योंकि मुसलमान का माना है वो जो अपने आप को अल्लाह के आगे हवाले कर देता है।